बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो सबसे पहले इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब है कि इस इक्वेशन में से हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद कह रहे हैं एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन आएगा यानी जो आंसर आएगा उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें, उसका रियल लाइन पर इजहार करें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इधर से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 12x प्लस 30 है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। 12x इधर ही रहेगा। ठीक है, ये -6, ये प्लस 30 है, जब ये इधर आएगा तो इसका साइन चेंज होके -30 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे -6 -30 तो आंसर आ जाएगा -36 है। दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 12 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब दूसरी तरफ जाती है तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 12x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो इधर आके 12 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही साथ में आ जाएगा। अब 36 को अगर हम 12 पे डिवाइड करें, 36 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको हमने 12 1 जार 12, 12 3 जार कितना हो गया 36 है। तो यूं हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे हमारे पास जो इस क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन दे रखा हुआ है एग्जाम्पल में, उसने उसका यहाँ पे चेक भी फाइंड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जबकि क्वेश्चन के अंदर उसने चेक का जिक्र नहीं किया। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। यहाँ पे उसने चेक का जिक्र नहीं किया, क्वेश्चन के अंदर भी, इस स्टेटमेंट के अंदर भी चेक का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब उसने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद उसने चेक भी फाइंड किया हुआ है, तो हम भी इसका चेक फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी आपके टीचर जैसे आपको सजेस्ट करेंगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, हम चूंकि बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिस तरह बुक वाले ने हमें बता रखा है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है, x इज इक्वल टू -3। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3, जो आंसर आया हुआ है इसको पुट करेंगे इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन में। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है जो कि हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -3 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, 12 है, x है तो 12 लिखा, x नहीं लिखेंगे बल्कि x की प्लेस पे x की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है -3। ठीक है, फिर आगे इक्वेशन में क्या है +30, तो आ गया +30 इज इक्वल टू आ गया -6 इज इक्वल टू आ गया -6। जब भी चेक फाइंड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, राइट को राइट पे ही रखते हैं। ठीक है, अब ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ। ठीक है, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -36 है। ठीक है, तो यहां पे आ गया -36, आगे आ गया +30 इज इक्वल टू -6 है। अब -36 और +30 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया -6 है। ठीक है, तो यूं देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट यहां पे लिख सकते हैं। सो जो x इक्वल हमारा -3 आया था, x इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इज द सॉल्यूशन, और रीजन भी लिख देंगे बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ओरिजिनल इक्वेशन सही साबित हुई है। x इज इक्वल टू -3 इज अ सॉल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। अब रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, अब रियल लाइन यहां पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, रियल लाइन को ड्रॉ करने का तरीकेकार क्या है कि हमने स्केल लेके तो एक स्पेसिफिक जो है वो डिस्टेंस लेके तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक फासला ले लेंगे हम। ठीक है,
और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, एक नंबर छोड़ के एक, यानी एक एक सेंटीमीटर के हम यहाँ पे, एक सेंटीमीटर को छोड़ के यानी 2 सेंटीमीटर के हम यहाँ पे जो है वो मार्किंग कर ले हैं, निशान लगा रहे हैं। ठीक है, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, 1 सेंटीमीटर छोड़ के ये, फिर ये सेंटीमीटर छोड़ के ये, फिर ये सेंटीमीटर छोड़ के ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके ऊपर जो है वो ऐसे लाइन जो है वो एक लगा लेंगे। ठीक है, तो अब इस रियल लाइन को जो है वो, रियल लाइन को हम इस तरह से जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे छोटी छोटी लाइन जो है वो लगा लेंगे, इसको जो है वो प्रोमिनेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और इधर भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने एक पॉइंट ले लेना है 0। ठीक है, इसको हम 0 कह लेते हैं। इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4, और इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, 0, 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड को जाएं तो पॉजिटिव नंबर्स आते चले जाते हैं। अब हमारा जो आंसर आया है x की वैल्यू वो क्या आई है, -3। तो -3 कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको हमने इस तरह से ना थोड़ा डार्क कर देना है। ठीक है, कि ये रियल लाइन के ऊपर वो पॉइंट है जहां पे -3 लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर चेक फाइंड करने के लिए जो x की वैल्यू आएगी उसे इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे। दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये जो सोल्यूशन है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सही साबित करता है। ठीक है, फिर इस तरह से रियल लाइन ड्रॉ करेंगे और जोन सा नंबर हमारा आ रहा है उसे हम जो है वो रियल लाइन के ऊपर प्रोमिनेंट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x/3 हमारे पास इसी साइड में रहेगा जो कि वेरिएबल के साथ है वैल्यू। +6 को हम उधर मूव कर लेंगे तो +6 इधर आके -6 हो जाएगा। ठीक है, x/3 इज इक्वल टू, अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, -12 और -6 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -18। ठीक है, दोनों साइन माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया -18। ठीक है, अब देखिए ये 3 जो है वो x के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 जो इधर x के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 3 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब 18 को जो है वो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -54। ठीक है, x इज इक्वल टू -54। ठीक है, अब इसका चेक फाइंड कर लेते हैं कि आया है कि जो हमारी x की वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो चेक फाइंड करने के लिए हम जो हमारे पास आंसर आया है उसको हमें पुट करना है ओरिजिनल इक्वेशन में। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -54 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, तो इस वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। x है तो इधर x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -54। तो x की प्लेस पे आ गया -54, डिवाइड में 3 है तो 3 आ गया, फिर आगे है +6 है तो +6 आ गया, इज इक्वल टू है -12, तो इज इक्वल टू आ गया -12। ठीक है, जब भी चेक फाइंड करते हैं तो हमने किसी वैल्यू को इधर उधर मूव नहीं करना होता, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना होता है और राइट को राइट पे ही रखना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम 54 को 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, -54 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -18। ठीक है, सबसे पहले ये डिवाइड किया इसको तो आंसर आ गया -18, आगे है +6 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -12। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -18 +6 है। ठीक है, ऑपोजिट साइन है, माइनस हो जाएंगे और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, तो आंसर आ गया -12। -18 +6 का आंसर आ गया -12 और इज इक्वल टू -12। तो इस तरह से हमारे पास देखें दोनों साइड जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं सो सोल्यूशन जो है हमारा x वो इक्वल है किसके, -54 के, जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो चेक भी फाइंड हो गया। ठीक है, x की वैल्यू भी फाइंड हो गई, चेक भी फाइंड हो गया, उससे ये प्रूव भी हो गया कि ये जो हमारा सोल्यूशन आया है ये हमारा इस ओरिजिनल इक्वेशन को ट्रू साबित करता है।
अब हम क्या करेंगे, रियल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू -54 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम स्केल ले लेंगे और स्केल के साथ जो है वो हम एक स्पेसिफिक साइज जो है उसके साथ मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जो है वो 1 पे ले लेते हैं, दूसरा 3 पे मार्क ले लेते हैं, फिर 5 पे, यानी एक एक नंबर को छोड़ के ले लेंगे। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर कह लें। ठीक है, 10 को छोड़ के फिर 11, फिर 12 को छोड़ के 13, फिर 14 को छोड़ के तो 15 पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमने 2 सेंटीमीटर के जो है वो यहाँ पे मार्कर लगा लिए हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम जो है वो एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। तो यूं हमने एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर लगा ली। ठीक है, और दोनों साइड पे हम इस तरह से एरो लगा लेंगे। इन एरोज का मतलब है इन्फिनिटी। ठीक है, यानी जो नंबर है नेगेटिव वाले वो इस तरफ को चल रहे हैं और जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं वो उस तरफ को मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है वो मार्किंग के लिए छोटे छोटे से ऐसे निशान जो है वो हम लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x की जो वैल्यू है वो -54 है। ठीक है, तो इसलिए हम जो अपने नंबर्स हैं वो इस अंदाज से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमारे पास जो -54 है वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, इधर हम प्लस का 10 ले लेते हैं, यानी 10 नंबर्स हम ले लेंगे। इधर -10, -20, -30, -40, -50 और -60। ठीक है, तो उस साइड को जो है वो राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो x की वैल्यू है, जो सोल्यूशन है वो क्या है, -54। अब -54 इस नंबर लाइन के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए हम इधर को मूव कर रहे हैं, माइनस वाली साइड इधर को मूव हो रही है। तो ये -50 है और ये -60 है, यानी इनके दरमियान में 10 नंबर्स हैं हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली अंदाजे के मुताबिक अगर हम 54 लें तो वो कहीं यहां पे आता है। ठीक है, तो इस जगह पे हम इसके ऊपर लिख देंगे -54। ठीक है, यानी नंबर लाइन के ऊपर ये वो जगह है जहां पे -54 लाई करता है। ठीक है, तो इस अंदाज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उस x की वैल्यू को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक फाइंड हो जाएगा और फिर जो x की वैल्यू आई होगी उससे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो ये देखिए ये फ्रैक्शन में है वैल्यू, तो फ्रैक्शन में जब भी हमारे पास वैल्यू हो तो उसको एलसीएम के वे से सॉल्व किया जाता है। तो हम 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और फिर 2 1 जार 2। ठीक है, तो 1 1 आ गया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जार, इन दोनों 2s को मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आ गया 4। तो एलसीएम को यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ पे लिखेंगे। अब इस एलसीएम को ये नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 4 को 2 पे डिवाइड किया, 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। डिवाइड करने से क्या आंसर आया 2, इस 2 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस, अब इस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 4 पे डिवाइड किया, 4 4 से कट हो गया, 1 आंसर आ गया। 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x इज इक्वल टू 1/12। अब 2x में से 3x माइनस करेंगे तो 1x आएगा। ठीक है, 3 से 2 माइनस किया तो 1, बड़ी वैल्यू 3 की उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा, -x/4 आ गया इज इक्वल टू आ गया 1/12। ठीक है, अब देखें ये जो हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है ना, और ये जो 4 है वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -x इज इक्वल टू 4 1 जार 4 और 4 3 जार 12, तो क्या आ गया 1/3। और ये x के साथ माइनस है तो इस माइनस के साइन को हम उधर मूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस वैल्यू के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये -1 होता है ना, तो ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो वो माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये माइनस का साइन इधर आता है। अब इसका हमें चेक फाइंड करना है। ठीक है, और चेक के लिए हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आई होती है उसे मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1/3 इनटू द
ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो x इज इक्वल टू -1/3 है, इसको हम इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ x है तो x की जगह लिखेंगे -1/3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है 2, तो डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, फिर उसके बाद है -3 तो आ गया -3, फिर x है। ठीक है, तो इस x की जगह क्या लिखना है -1/3 यानी x की वैल्यू। ठीक है, और फिर डिवाइड में 4 है तो डिवाइड में आ गया 4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो जिधर जिधर x था, ठीक है, उधर उधर हमने -1/3 जो x की वैल्यू थी वो पुट कर दी। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये -1/3/2 हमने वैसे का वैसे ही लिखा। ठीक है, और ये देखें, ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे है, तो ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और बाकी क्या आ जाएगा 1, और डिवाइड में आ गया 4। ठीक है, इज इक्वल टू 1/12। अब इसमें देखें डबल फ्रैक्शन है तो इसको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसका तरीकेकार क्या है, ये -1/3 वैसे का वैसे ही लिखा, ये डिवाइड है, इसको डिवाइड इस तरह लिखा, फिर क्या है 2 है तो 2 लिखा, फिर आगे प्लस 1/4। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 1/12। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो डिवाइड है इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -1/3, इस डिवाइड 2 के नीचे कुछ नहीं है तो आ गया 1। अब डिवाइड को हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी डिवाइड हो और उसके आगे जो वैल्यू होती है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, आगे है प्लस 1/4 इज इक्वल टू आ गया 1/12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो -1 1 जार 1 हो गया और 3 2 जार 6 है। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से, और साथ में ये माइनस आ गया, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब ये अगेन फ्रैक्शन में दोनों वैल्यूज, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, 2 के टेबल से कर लेंगे 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर 2 के टेबल से 2 1 जार 2, 3 वैसे का वैसे, फिर 3 के टेबल से 3 1 जार 3। अब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो एलसीएम क्या आ गया 12 है। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 12 को 6 पे डिवाइड किया। ठीक है, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो क्या आंसर आया 2। इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जार 2, फिर आगे प्लस से प्लस आ गया। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड बाय 4, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो 12 को 4 पे डिवाइड करके क्या आंसर आया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जार 3 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो ये -2 है, +3 है, ऑपोजिट साइन से माइनस करेंगे, 3 से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो उसके साथ प्लस का साइन आएगा, उसको नहीं लिखते साथ में, 1/12 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, सो हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन है हमारा वो क्या है, सोल्यूशन x इज इक्वल टू क्या है -1/3 है। ठीक है, अब इसको हमने रियल लाइन पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केल के साथ जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ जो है वो मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो यूं हमने स्केल की मदद से जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ ही जो है वो मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, मैं 2 सेंटीमीटर के निशान यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, एक 5 पे, एक 7 पे, फिर एक छोड़ के 9 पे, फिर 10 को छोड़ के 11 पे। ठीक है, फिर 12 को छोड़ के 13 पे। ठीक है, इस तरह से इधर से 4 को छोड़ के 3 पे, फिर 2 को छोड़ के 1 पे। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर के निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे जो है वो एक लाइन जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम देखेंगे कहाँ पे -1/3 जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह छोटी छोटी लाइनें यहाँ पे बना लेंगे हम। ठीक है, जो कि हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, ये आ गया, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, इधर भी एरो का निशान और इधर भी एरो का निशान। इन एरोज का मतलब है इन्फिनिटी। ठीक है, कि उधर को भी नंबर चल रहे हैं और इस साइड को भी नंबर चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम 0 कह लेते हैं, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3। ठीक है, अब हमें देखना है कि 1/3 नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे आता है। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेटर की मदद से
1 को 3 पे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आता है 0.3 समथिंग, ठीक है, 0.33। इसका ये मतलब हुआ कि 0 से हमने मूव करना है, ठीक है, और ये नेगेटिव में है तो इसलिए 0 और -1 के दरमियान में कहीं पे क्या है, -1/3 है, ठीक है। अब देखें नीचे डिवाइड में क्या है, 3, तो हमने 0 और -1 के दरमियान में जो फासला है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब हमारे पास नीचे 3 लाइंस हों तो हम 3 नंबर हो तो हम 2 लाइंस लगाते हैं, जब 4 हो तो 3 लगाते हैं, 5 हो तो 4 लगाते हैं, यानी एक लाइन हमने कम लगानी होती है। यहाँ 3 था ना तो हमने 2 लाइंस लगाई हैं 0 -1 के दरमियान, 1 2, ठीक है। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में ये सारा फासला डिवाइड हो गया है, 1 2 और 3, ठीक है। और ऊपर क्या है 1, तो हमने फर्स्ट वाली लाइन को बड़ा कर देना है, ठीक है, इस फर्स्ट वाली लाइन को हमने बड़ा कर देना है, जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी उस वाले नंबर को हमने बड़ा कर देना है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर वो जगह है जहां पे -1/3 जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, जो डिवाइड में नंबर हो उतने पार्ट्स में अपनी लाइन को डिवाइड करना होता है, ठीक है, और जितना नंबर ऊपर हो उस वाली लाइन को हमने बड़ा कर देना होता है, ठीक है। ये टोटल 3 है और फर्स्ट वाली लाइन को हमने बड़ा करना था क्योंकि न्यूमरेटर में 1 था, तो इस तरह से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 = 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2x + 4 + 12x, ठीक है। तो सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। जब भी किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो 2 = 7, अब इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 = 14, 7 आ गया x, प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 = 28, प्लस आ गया 12x वैसे का वैसे ही, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। अब हमने जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं यानी x वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ रख लेना है और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ कर लेना है। ये देखेंगे 28 कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ x नहीं है तो इसको हम इस तरफ मूव कर लेंगे, तो इधर ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बाकी रह गया 14x और प्लस 12x है, ठीक है। अब जो है वो इनको सॉल्व कर लेंगे, 2 - 28 करेंगे तो 2 - 28 हमारे पास आ गया -26 है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया इस साइड का, -26 है। अब ये दोनों वैल्यूज प्लस की हैं तो इनको प्लस कर लेंगे, 14 + 12, ठीक है। तो 14 में 12 ऐड किए तो आ गया 26, साथ आ गया x है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इसी तरफ रहेगा, ये 26 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, 26 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या आ गया -1 = x, r लिख के x = आ गया -1, ठीक है। अब इसका हमें चेक फाइंड कर लेना है, ठीक है। चेक फाइंड करने के लिए जो x की वैल्यू आई है उसे हमें अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -1 into the original इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो x = -1 हमारे पास वैल्यू आई है इसको इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2 वैसे का वैसे ही आ गया, 7 वैसे का वैसे ही आ गया, 2 = 7, फिर 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में हमें जो है वो x की वैल्यू यहाँ पे लगानी है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट यूज करनी पड़नी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 2 साथ x है तो इधर x नहीं लिखेंगे बल्कि x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। और फिर आगे आ जाएगा +4, ठीक है। तो आगे आ गया +4 और ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर आगे है +12x, तो +12 लिखा और x की प्लेस पे x नहीं लिखना बल्कि x की जो वैल्यू है वो है -1, वो यहाँ पे हमें पुट कर लेनी है, ठीक है। अब इसको हम जो है वो आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 वैसे का वैसे ही, जब भी चेक फाइंड करना है आपने एक बात याद रखनी है कि आपने किसी भी वैल्यू को इस तरफ से उधर या उधर से इधर मूव नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट पे ही रख के सॉल्व करना है और राइट को राइट पे ही रख के सॉल्व करना है। ये 7 वैसे का वैसे ही आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा और प्लस आ गया 4 और ये +12 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस 12 1 = 12 है, ठीक है।
और अब ये 2 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें ये राउंड ब्रैकेट है और दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। -2 और +4 ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू का आंसर के साथ साइन आ जाएगा। 4 से 2 माइनस किया 2 आ गया। बड़ी वैल्यू 4 है, उसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, इधर आ गया -12। 2 इज इक्वल टू 7 2s are 14 -12 है। ठीक है, अब 14 से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो यूं देखें दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन x इज इक्वल टू हमारे पास वो क्या है, -1 है। ठीक है, तो दोनों साइड्स का इक्वल आना इस बात को प्रूव करता है कि ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू -1 है वो हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को ट्रू प्रूव करता है। ठीक है, अब इस x इज इक्वल टू -1 को हमने रियल लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल के साथ जो है वो हम इक्वल डिस्टेंस के निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो यूं हमने एक जो है मार्क 6 पे लगा लिया, फिर 7 को छोड़ के 8 पे, फिर 9 को छोड़ के 10 पे, फिर 11 को छोड़ के 12 पे। ठीक है, फिर 13 को छोड़ के 14 पे लगा लिया। इधर से 5 को छोड़ के 4 पे, इससे 3 को छोड़ के 2 पे लगा लेंगे, और इधर से 1 को छोड़ के 0 पे लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 सेंटीमीटर के जो है वो यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब इसके ऊपर हमने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, और लाइन लगाने के बाद हम जो है वो दोनों साइड पे एरो लगा लेंगे। ठीक है, इधर भी हम एरो लगा लेंगे और इधर भी एरो लगा लेंगे। इस एरो का मतलब है कि हमारे पास इन्फिनिटी में इधर भी नंबर्स मौजूद हैं और इधर भी नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इसको हम 0 का नाम दे लेते हैं। इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4। ठीक है, यूं देखें इक्वल डिस्टेंस पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं। x इज इक्वल टू -1 है, तो ये हमारा x इज इक्वल टू -1 है, तो इसको हम थोड़ा प्रोमिनेंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे जो है ये वो जगह है जहाँ पे रियल लाइन के ऊपर -1 जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से -1 की रियल लाइन बन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x - 1 over 3 - 3x over 4 इज इक्वल टू 5 over 6। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे दोनों वैल्यूज हमारी फ्रैक्शन में है, और जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं तो दरम्यान में प्लस माइनस का साइन हो, तो उनको हमें एलसीएम के बेस से सॉल्व करना होता है। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 1s are 3, 4 वैसे का वैसे, फिर 2 2s are 4 और फिर 2 1s are 2। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6, 6 2s are 12, तो एलसीएम क्या आ गया 12। ठीक है, तो एलसीएम को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो एलसीएम आया होता है इसको नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करके जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो क्या आंसर है 4। 4 को इन दोनों वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 2x - 1। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे। ठीक है, माइनस इधर भी 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइड बाय 4, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है। 4 1s are 4, 4 3s are 12, डिवाइड करके क्या आंसर आया 3। 3 को ऊपर वाले 3x से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। इज इक्वल टू आ गया 5 over 6। अब 4 जो है वो इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 4 2s are 8x माइनस 4 1s are 4। ठीक है, फिर माइनस इधर 3 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3s are 9x है, और डिवाइड में आ जाएगा 12 है। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 5 over 6 है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 8x - 9x है, ऑपोजिट साइंस है, माइनस हो रही है वैल्यूज, तो 8 से 9 या 9 से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा। साथ में आंसर के साथ जो है वो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। बड़ी वैल्यू 9 है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा, और साथ आ गया -4 ओवर आ जाएगा 12, और इज इक्वल टू आ गया 5 over 6 है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो 12 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 12 को उधर जाके ये 12 जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेंगे। -x - 4 वैसे का वैसे, 6 1s are 6, 6 2s are 12।
अब 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 2 सर क्या आ गया 10 है, ठीक है। अब इधर से कांस्टेंट वैल्यू -4 को उधर मूव कर लेंगे तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यूं 10 में 4 प्लस किया तो आ गया 14 है, ठीक है। और ये माइनस का साइन इधर है, ये उस तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा -14। ये माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो वो -1 होता है ना, तो वो इधर आके 14 के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इस वैल्यू का जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास से -14 आ गया। अब हमें चेक फाइंड करना है, ठीक है। तो चेक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आंसर आया होता है इसको हमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना होता है, ठीक है। तो हम चेक फाइंड करेंगे और चेक फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसे हम पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -14 इनटू द ओरिजिनल और इक्वेशन, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन में -14 को पुट कर देंगे, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ये है 2x - 1, तो हमने लिखा 2 और फिर x है, तो इधर x की जगह x की वैल्यू वो क्या आई है -14, ठीक है। तो x की जगह x की वैल्यू -14 पुट किया, फिर आ गया -1 और डिवाइड में क्या है 3, तो वैसे का वैसे ही। फिर आगे है -3x है, तो 3 लिखा और x की जगह x की वैल्यू वो क्या है -14 है, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 और इज इक्वल टू 5/6 है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को चेक फाइंड करते हैं और चेक फाइंड करते हुए हमें जो है वो एक बात याद रखना होती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू होती है वो लेफ्ट पे ही सोल्व होती है और जो राइट पे हो वो राइट पे ही रहती है, ठीक है। अब ये 2 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ, तो 2 14 28 आ गया, ठीक है। और ये -28 आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, साथ में साथ आ गया -1 और डिवाइड में आ गया 3, ठीक है। फिर ये देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इधर 3 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 14 तो ये आ गया 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 और डिवाइड में आ गया 4, ठीक है, इज इक्वल टू 5/6 है। -28 और -1 दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस हो जाती हैं वैल्यूज और साइन माइनस का आ जाता है, ठीक है। 28 और 1 29 हो गए और डिवाइड में आ गया 3 प्लस आ गया 42/4 और इज इक्वल टू आ गया 5/6 है। अब देखिए ये वैल्यूज फ्रैक्शन में है तो इनको सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम को यूज करना होगा, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 1 जार 3, 4 वैसे का वैसे ही, फिर 4 1 जार 4 कर लेंगे, 4 3 जार क्या आ गया 12, तो एलसीएम आ गया 12 को 3 पे डिवाइड किया, डिवाइड करके आंसर आएगा 4, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो 12 को 3 पे डिवाइड के आंसर आया 4, 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 29 आ जाएगा, प्लस 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड बाई 4, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, क्या आंसर आया 3, 3 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 42 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 5/6 है, ठीक है। अब 4 जो है वो 29 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 116 है। 4 × 29 आ गया 116 और साथ में ये माइनस का साइन इसके साथ आ गया, प्लस इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 42 से, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 से, तो ये हमारे पास 3 × 42 आ गया 126 है, ठीक है। तो ये आ गया 126 ओवर आ जाएगा 12, ठीक है, इज इक्वल टू 5/6 है। अब इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, -116 प्लस 126 है, ठीक है। एक साइन माइनस का एक प्लस का है तो ये आंसर आ गया 10, तो यहाँ पे आ गया 10/12 इज इक्वल टू 5/6 है। ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है 10/12, देखिए 2 के टेबल से 2 5 are 10 और 2 6 are 12, तो 2 के टेबल से दोनों की कटिंग होगी, तो यूं देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, सो हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन है हमारा, सो सोल्यूशन x इज इक्वल टू वो क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -14 है, सो सोल्यूशन x इज इक्वल टू -14। यूं हमने सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया है, ठीक है, और इस सोल्यूशन के ऊपर हमने इसका चेक भी फाइंड कर लिया है, जिससे दोनों साइड्स के इक्वल आने से ये बात साबित हो गई है
कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन x इज इक्वल टू -14 आया है, ये हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को ट्रू साबित करता है। ठीक है, अब इस x इज इक्वल टू -14 को हमने नंबर लाइन के ऊपर और या रियल लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -14 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो स्केल की मदद से जो है वो निशानात ले लेंगे। ठीक है, मार्किंग कर लेंगे। तो हम 1 सेंटीमीटर के जो है वो यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि -14 एक बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो अपना डिस्टेंस है और जो मेजरमेंट है वो इस अंदाज से ले लेंगे कि हमारी लाइन के ऊपर जो है वो -14 नंबर आ सके। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे निशानात लगा लेंगे, दोनों साइड पे एरो लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ छोटी छोटी लाइनों की मदद से जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे जो है वो छोटी छोटी लाइनें जो है उनके साथ इनकी मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, और यूं हमारे पास जो है वो इस तरह से ये मार्किंग आ गई। ठीक है, अब हमने -14 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 0 रख लेते हैं। इधर हम जो है वो पॉजिटिव नंबर्स 2 4, ठीक है, 2 नंबर्स हम का गैप रख लेते हैं। -2 इधर लिख लेंगे, इधर -4, फिर -4 के बाद -6, फिर -8, फिर -10, फिर -12, फिर -14, फिर -16, -16 के बाद -18, फिर -18 के बाद -20 और फिर -22। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 नंबर्स का जो है वो गैप इसके अंदर रख लिया। ठीक है, ताकि -14 नंबर तक पहुंचना आसान रहे। अब x इज इक्वल टू -14 है, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -14 है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे प्रोमिनेंट करने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा लार्ज कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ इस लाइन के ऊपर हम -14 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रियल लाइन के ऊपर ये वो जगह है जहां पे -14 लाई करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x वेरिएबल वाली वैल्यू एक ये है और एक इस तरफ है, तो इस वाली वैल्यू को हम इधर मूव कर लेंगे ताकि वेरिएबल वैल्यूज एक तरफ आ जाएं। -5x/10 आ गया, ये -10/5x है, तो जब इधर आएगा तो +10/5x हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू इधर बाकी रह गया 9। अब देखिए ये वैल्यूज फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जब भी वैल्यूज होती हैं तो एलसीएम के वे से उनको सॉल्व किया जाता है। तो 10 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 का टेबल यूज कर लेंगे, 2 5 * 10 और ये वाला 5 वैसे का वैसे ही। अब 5 का टेबल यूज कर लेंगे, 5 1 * 5 और 5 1 * 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 5 * 10 आ गया, तो एलसीएम क्या आ गया 10। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 10 से कट हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। 1 को -5x से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया, प्लस 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाय 5, 5 1 * 5, 5 2 * 10, क्या आंसर आ गया 2। 2 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 * 20, साथ आ गया x इज इक्वल टू 9। अब ये 5x है, ये 20x है। ठीक है, तो x वैल्यू माइनस की एक प्लस की है। ठीक है, तो -5 + 20, तो इसका आंसर आ जाएगा +15। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 15x/10 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस तरह ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके 10 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इधर आ गया 15x इज इक्वल टू 9 10s are 90। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है कि 15x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 15 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 90 को हम 15 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आंसर आ गया 6। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 6। अब हमें इसका चेक फाइंड करना है, उसके लिए हमें इस वैल्यू को जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक, और ये जो आंसर आया है इसको हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन।
ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में जहां x है वहां पे हमें 6 पुट कर देना है। तो ये है -5x, तो -5 लिखा और x की प्लेस पे क्या आएगा 6 है, तो ये आ गया 6 है। ओवर आ जाएगा 10, तो डिवाइड में आ गया 10 और इज इक्वल टू है 9 माइनस, तो ये 9 माइनस लिखा, फिर है 10x, तो 10 लिख के x की वैल्यू क्या है 6, तो x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे और डिवाइड में क्या है 5, तो डिवाइडेड बाय आ गया 5। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और राइट को राइट पे रखना है। ठीक है, और इसको इधर रहते हुए सोल्व करना है और इसको इधर रहते हुए सोल्व करना है। ठीक है, तो ये -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 6 आर क्या हो जाएगा 30, तो ये आ गया -30 ओवर आ गया 10 इज इक्वल टू ये 9 माइनस 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 10 6 आर 60 ओवर आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 30 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 30 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 0 0 से कट हो गया और बाकी क्या रह जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे 10 1 are 10 और 10 3 are 30, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में है तो इनका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। 9 का कोई डिनोमिनेटर नहीं शो रहा, जिसका कोई डिनोमिनेटर शो नहीं हो रहा था उसका 1 होता है। अब 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 1 पे डिवाइड किया 5 आया, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 are 45। ठीक है, माइनस एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 5 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और उसके लिए 45 में से अब हमें माइनस कर रहे हैं 60। ठीक है, तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी -3 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू, अब लिखेंगे 45 माइनस 60। ठीक है, 45 माइनस 60, तो ये हमारे पास आ गया है -15। ठीक है, तो 45 में से 60 माइनस किया तो आ गया -15 और डिवाइड में आ गया 5। ठीक है, -3 इज इक्वल टू, अब इसकी कटिंग हो जाती है 5 1 are 5 5 3 are 15, तो ये क्या आ गया -3। तो देखें दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आने का मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का वो बिल्कुल करेक्ट है। सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या है, सोल्यूशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब हमें x जो 6 है इसको अब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी तरह से स्केल के साथ जो है वो हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, और उस स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर जो है वो हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यूं हमने नंबर लाइन के ऊपर 2 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, 6 के ऊपर मार्क लगा लेंगे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, उसके बाद 12 पे, फिर 14 पे और इधर से भी 4 पे 2 पे। ठीक है, फिर 0 पे लगा लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हम एक लाइन जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, और लाइन लगाने के बाद जो है वो हम इन नंबर्स को, ये जो पॉइंट्स हैं इनको प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे मार्क लगा लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये मार्किंग जब आ जाएगी तो हमने फिर नंबर्स यहाँ पे ले लेने हैं। ठीक है, तो ये हम 0 ले लेते हैं, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स तो हम 2 नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे, -2 -4 -6 है। ठीक है, और इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है, अब हमारा जो नंबर है वो क्या है, x इज इक्वल टू 6 है, तो ये पॉजिटिव नंबर 6 है, तो ये हमारा 6 आ रहा है, तो इस 6 को हम थोड़ा सा इस तरह भरा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो ऊपर इसके लिख देंगे 6 है। ठीक है, ये रियल लाइन के ऊपर वो जगह है जहाँ पे x इज इक्वल टू 6 लाई करता है।